हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग आपको रेड टेल कैटफिश के बारे में बताएंगे। देखिए, ये एक रेड टेल कैटफिश है। ये इसको मैं कम से कम 2 या 3 महीने पहले लेके आया था और ये अप्रॉक्स लगभग 5 to 6 इंच की होगी साइज़ में। रेड टेल कैटफिश जो है वो बड़ी कॉमनली कोई भी न्यू या इम्पोर्टेड शिपमेंट आती है, उसके अंदर ज़्यादातर रेड टेल कैटफिश को इंपोर्ट कराते हैं जो भी आपके इम्पोर्टर्स हैं। लेकिन ये हमेशा लगभग 3 इंच के साइज़ में इंपोर्ट कराते हैं। ये मॉन्स्टर फिश आपकी है और ये मॉन्स्टर टैंक्स जो भी लोग बनाना चाहते हैं या बनाते हैं उसके अंदर रखते हैं इसको ना। ये वैसे बड़ी है, खूबसूरत मछली है। कलर सबसे अच्छी बात ये है कि जो बहुत सी फ़िशेस होती हैं जब हम छोटी ख़रीदते हैं उनका साइज़ जो होता है जब बड़ा होता है तो उसके साथ साथ उनके कलर स्प्लिट कर जाते हैं या कलर वाला नहीं रहते जो वो बचपनी में कलर होते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी है कि इसके जैसे कलर बचपनी में होते हैं सेम वही कलर इनके बड़े होके भी रहते हैं। जो भी मॉन्स्टर फिश पालते हैं उनकी लगभग फेवरेट फ़िश है ये जो ये लोग रखते हैं। लेकिन इस फ़िश पे ड्रॉबैक कह लें या कुछ वो कह लें कि जितनी ये बड़ी होती जाती है उसके साथ-साथ उसका मुँह भी उतना ही मतलब बड़ा हो जाता है। तो ये जितनी जो बड़ी चीज़ इसके मुँह में फ़िट हो सके वो उसको ये पकड़ लेती है। अब वो क्रैब हो या कोई भी क्रस्टेशियन हो या कोई भी ऐसी आपने फ़िश रखी हुई है जो आप समझते हैं कि आपकी पेट है, लेकिन वो अगर इसके मुँह के अंदर फ़िट हो गई तो ये इसको खा जाती है। मैंने बहुत पहले रखी थी फ़िश रेड टेल, तो उसने लगभग वो पेबल्स तक उसने खा लिए थे। लेकिन वो मर गई थी जब बाद में जब मैं इसको एनाटॉमी करी थोड़ी-सी, तो उसके अंदर से पेबल्स और ये सब चीज़ें भी निकली थी इसके अंदर से। तो ये मतलब इस मछली की ये है, आप क्वालिटी कह लें या वो उसको ड्रॉबैक कह लें, लेकिन ये मछली में इस तरह का चीज़ें करती रहती है। थोड़ी-सी ये शाई भी होती है। कुछ लोग कहते हैं ये शाई नहीं होती है, वो होती है, लेकिन हर मछली की चीज़ की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। तो कुछ कैटफ़िश बड़े बोल्ड होते हैं जो आपके सामने घूमते हैं और ज़्यादातर कुछ ऐसे होते हैं जो छुप के रहना या हाइडिंग प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने जब ये काफ़ी रखे हैं कैटफ़िशेज़ रेड टेल, तो कुछ मैंने ऐसे रखे जो मुझे लगा कि वो शायद ज़्यादा छुपना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बोल्ड फ़ीडर हैं, सामने रहना पसंद करते हैं टैंक के, या जब भी आप फ़ीडिंग कर रहे हो तो ये फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। मेरे पास अभी ये 2 हैं, लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये बहुत टेरिटोरियल होते हैं। तो मैंने दूसरे को इसके साथ ही रखा था, लेकिन अब वो उसको हटाना पड़ गया, इनके दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो ये लगभग ये जो साइज़ है ये लगभग मैंने अभी 2.5 या 3 फीट के अंदर रखा है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो गलत ही है। क्योंकि ये मछली मॉन्स्टर फिश बन जाती है लगभग 5 से 6 फिट की हो जाती है साइज़ में। तो उसके लिए सूटेबल नहीं है कि आप इतने छोटे टैंकों में इसको रखें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको इनको ज़रूर रिलोकेट करना पड़ जाता है या दुकान को फिर आपको मजबूरन सेल करना पड़ता है, क्योंकि आपके टैंक के हिसाब से ये फिट नहीं हो रही होती। इसलिए हॉबीज़ को पहले जो भी रखना चाहते हैं वो पहले कोई भी मछली रखें उससे पहले उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लें, उसके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बस शॉपकीपर के नॉलेज पे या उस पे ही रह के ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो जो आपको बता दे बस आप उसकी बात को मान लेते हैं, तो उसी तरीके से चीज़ें रखते हैं। तो ये मछली को जब भी आप रखें, ख़ासतौर पर रेड टेल की बात हो रही है इस वक्त, तो रेड टेल की बात करेंगे, तो जब भी आप इसको रखें हमेशा इसको कोई अपना टैंक का साइज़ अच्छा रखें, बड़े से बड़ा टैंक कोशिश करें अपने लिए बड़े से बड़ा टैंक लें। और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये मेरी दूसरी रेड टेल है। इसको मैंने लगभग ये भी कोई 2.5 से 2.25 फीट के आई थिंक ये टैंक 2.5 फीट का है। 2.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट उसमें रखा है इसको मैंने। लेकिन अभी ये सिंगल है, इसमें और कोई फ़िश नहीं साथ नहीं रखी मैंने। तो बस थोड़ा-सा मसला ये है कि ये आप उसके साथ कब उसके टैंक मेट्स आपको पता हो कि वो क्या रखना है। तो कभी भी कोई ऐसी प्रेडेटर फिशेज़ या इस तरह की लें तो उसके लिए आप हमेशा टैंक का साइज़ ज़रूर रखें। टैंक टैंक मेट्स का बड़ा ध्यान रखें कि कौन से टैंक मेट्स के साथ होने चाहिए। जो मेरे हिसाब से इसके टैंक मेट्स हैं वो आप इसके साथ अल्बाइनो जायंट ग्रामी रख सकते हैं, या ग्रीन अल्बाइनो नॉर्मल जो ग्रीन जायंट ग्रामी आती है वो आप रख सकते हैं इसके साथ। आप इसके साथ बड़ी अमेरिकन चिकलेट्स रख सकते हैं, ऑस्कर्स रख सकते हैं। या अगर कैटफिश रखना चाहते हैं तो ज़्यादा इसके साथ बड़ी कॉमनली लोग रखते हैं शेविल नोस, और यही शेविल नोस ज़्यादातर अमेज़न की जहाँ की ओरिजिन है वहाँ इसके साथ रहती है। और उसी से फिर एक हाइब्रिड ब्रीड भी निकलती है जो अक्सर मार्केटों में आती है, वो हाइब्रिड टाइगर शेविल नोस के नाम से होती है, लोगों ने देखा भी होगा।
वो बड़ी खूबसूरत वैरायटी है, वेरिएंट है इसका। और लेकिन इसकी अपनी बात करें तो इसके अंदर अपने 3 कलर्स और आते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और ज़ाहिर बात है वो ऑलमोस्ट अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट से देखें तो वो लगभग पाकिस्तानी 35 या 40 हज़ार रुपये तक के पीसेज है। लेकिन अगर आप यहाँ किसी शॉपकीपर से मंगाएंगे तो 100% आपको वो कोई लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक के प्राइसेस बताएगा उसको इम्पोर्ट कराने के। हालांकि वो लगभग 40-50 हज़ार की तो ऑलमोस्ट पड़ती ही पड़ती है। तो वो उसमें अल्बाइनो रेड टेल आती है, इसमें फैंटम रेड टेल कैटफिश आती है, प्लेटिनम रेड टेल कैटफिश आती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है वो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो फ़िशेज़ रखने में ध्यान रखना है वो उसका टैंक का साइज़ है। आप टैंक का साइज़ ज़रूर बेहतरीन से बड़ा साइज़ रखें अगर आप मॉन्स्टर फ़िश लवर हैं। नॉर्मल अगर आप ट्रॉपिकल एक्वेटिक मछलियाँ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके छोटे टैंक्स भी चल जाते हैं, उसके हिसाब से फ़िशेज़ भी चल जाती हैं अगर आप डेकोरेशन के पर्पज़ से रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वाक़ई में प्रेडेटर फ़िशेज़ पालना चाहते हैं तो आपको लगभग कम से कम 8 फीट का टैंक मिनिमम, जो मैं समझता हूँ, होना चाहिए। वैसे हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि हम पाकिस्तान में हम लोग टैंक के साइज़ पे बात करते हैं कि 8 फीट का टैंक, 10 फीट का टैंक, इतना बड़ा। लेकिन जो इंटरनेशनली है वो गैलन्स पे बात होती है। तो लगभग एक रेटिल, सिंगल रेटिल के लिए जो रिकमेंड किया जाता है लगभग 500 गैलन का टैंक रिकमेंड किया जाता है। और एक बड़ी रेटिल जो उसका मैच्योर साइज़ की रेटिल आई थिंक 4 फीट की तक की आप समझ लें, उसके लगभग 25,000 गैलन का टैंक। वो टैंक ही नहीं होगा, वो तो ज़मीन पे आपको बनाना पड़ेगा, या उसके लिए पॉन्ड्स आप लोग बनाते हैं, पॉन्ड में रखते हैं इसको। तो इतना बड़ा आपके पास होना चाहिए अगर आप ये चीज़ वाकई में रखना चाहते हैं और चाहते हैं लॉन्ग टर्म इसको पालें। शॉर्ट टर्म के लिए कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं, छोटे टैंक में रख सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, लगभग 6 महीने के अंदर ये 15-16 इंच की भी हो जाती है। तो अगर आप रखना चाहते हैं लेकिन फिर आपको उसको सेल करना पड़ेगा या आपको किसी को देना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए हमेशा अच्छे से बड़ा टैंक आप बनाएँ और रखें। मैं इसको जो है ज़्यादातर, जो मेरी रेटेल है, मैं इनको फीडिंग के लिए आप कभी-कभी मैं इनको श्रिम्प भी खिलाता हूँ। पैलेट्स फीडिंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन पैलेट्स फीडिंग बहुत महंगी पड़ जाती है क्योंकि ये बहुत हैवी फीड होती है, बहुत ज़्यादा खाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा फ़िशेस या फ़िश के आप फिलेट्स कट काट लें, वो खिला दें इसको। तो वो ज़्यादा अच्छा रिकमेंड रहता है। फिर इसके टैंक मिट्स के लिए अब ये कि आप कोशिश करें कि जब भी कभी टैंक बनाएँ मॉन्स्टर फ़िश का, तो हमेशा एक साथ परचेज़ करें, या आप किसी से इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो किसी से एक साथ उसके टैंक मिल जाएँ ताकि सब चीज़ें एक साथ ग्रो करें। मसला ये आता है कि आपने एक चीज़ पहले डाल ली, बाद में दूसरी ले रहे हैं, फिर वो लड़ रही हैं, फिर आपके पास मोस्टली लोगों के पास ज़्यादा टैंक्स नहीं होते। ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो 3 से 4 टैंक लोगों के पास, जो बहुत शौकीन होते हैं, उनके पास होते हैं। तो आप बार-बार मछलियों को शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप एक ही बार इनके बेबीज़ परचेज़ करें, स्टैंडर्ड साइज़ के लें, फिर उनको एक साथ ग्रो कराएँ ताकि वो एक साथ बढ़ें, एक साथ टैंक के अंदर रहें। और इसके साथ आप पाकू भी रख सकते हैं। आजकल अच्छा वेरिएंट अल्बाइनो पाकू आया हुआ है। तो वो सिर्फ एक-एक करके एक-एक स्पीशीज़ पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। जो मेरी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँगा। जो मैंने इस मछली के बारे में देखा है, जो मुझे लगता है कि इस तरह है। तो मैं अभी तो मैंने सिर्फ अपने शौक के सिर्फ रेड-टेल ही पाली है, इसलिए मैं इसको सिंगल इसको रखा हुआ है। लेकिन अब जितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है तो मुझे भी इसको लगभग 2-3 महीने में सेल करना पड़ेगा। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसको। लेकिन मछली वाक़ई में बहुत खूबसूरत मछली है। जो पेट लवर्स हैं उनको ज़रूर चाहिए कि वो रखें इस मछली को। थोड़ा करीब से देखें इसको। थोड़ी-सी थोड़ी-सी इसकी क्वालिटी ख़राब इसलिए हो रही है कि मैंने इसमें आलमंड लीफ डाला था, तो मेरा पानी में थोड़ा-सा टैनर्स आया हुआ है। टैनर्स की वज़ह से थोड़ा-सा पानी जो है मेरा हल्का-सा आपको येलोइश दिख रहा होगा। लेकिन उससे ये है कि पानी का पीएच अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़्यादा खाती है तो ये ज़्यादा वेस्ट भी करती है, इसलिए टैंक में फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ़िल्ट्रेशन आप मैक्सिमम जितनी अच्छी कर सकें, वो आपके पास हो, तब ये मछली अच्छा ग्रो भी करती है, अच्छे तरीके से रहती भी है। और ये थोड़ी-सी टेरिटोरियल, इसलिए इसको कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सिंगल ही रखें, या टैंक बड़ा है थोड़ी-सी हाइडिंग प्लेस रखें ताकि ये साथ रह सकें, वरना ये छोटे टैंक में जो दूसरे को मार देती है। और मोस्टली मैंने देखा है लोगों के यहाँ ये मर ही जाती है ज़्यादातर। लोग 3-3 2-2 पीस लेके डालते हैं और ज़्यादातर एक बचती है, शायद वो भी नहीं बचती। इस लेकिन वाक़ई में ये बहुत खूबसूरत मछली है और इसको ज़रूर रखें जो वाक़ई में शौकीन है, इसको रखना चाहते हैं। थोड़ा करीब से देख लें और इसके पैटर्न चेक करें। और ये फुली, इसको मैंने श्रिम्प्स खिलाए हैं तो ये फुल फैटी हो रही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़िश के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।